पाकिस्तान का 1 रुपया और इंडिया के 1.5 रुपया होता था। एक पाकिस्तानी रुपया और हिंदुस्तान का 1.5 रुपया। हमारा रुपया मजबूत था, हिंदुस्तान का रुपया कमजोर था। एक जमीन दिया है जो एक सुपर पावर जो बनने वाला है, आप उनके हमसाया हैं। आप 7 समंदर पार वो अमेरिकनों के साथ जाते हैं, क्या मिल रहा है आपको उनके साथ? आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था। आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आज एक इंडियन रुपया 3 पाकिस्तानी रुपए हो गए। इस वक्त तो इंडिया का और यूएस डॉलर का कोई 70-71 रुपए का रेट चल रहा है। हमारा चल रहा है 200 से ऊपर। तो आप सोचिए 3 गुना हमारा और इंडिया का रेट जो है वो फर्क हो गया है। तो इसका ये मतलब है इंडिया की मैशत बड़ी मजबूत है और हमारी मैशत बड़ी कमजोर है। आपकी अहमियत इतनी नहीं है, आपके पास सलाहियत नहीं है ऐसी, आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप इस किस्म की डिप्लोमेसी करें। तो इसका ये मतलब है इंडिया की मैशत बड़ी मजबूत है और हमारी मैशत बड़ी कमजोर है। इंडिया का रुपया तगड़ा है क्योंकि मैशत स्ट्रांग है और हमारा रुपया कमजोर है क्योंकि हमारी मैशत कमजोर है। वॉर लड़ता है हमारे साथ, आपके यहाँ से टेररिज्म के केसेस शुरू हो जाते हैं, एक्सप्लोजन्स आपके शहरों के अंदर हो जाते हैं। अब तो प्रॉक्सी वॉर में अफगानिस्तान भी और प्रॉक्सी वॉर में हम अफगानिस्तान में जाके मारे गए। हिंदुस्तान में भी मैं आपको बताऊं, अभी मुझे याद है 10-12 साल पहले, मुझे वो दिन भी याद है जहां पाकिस्तान का 1 रुपया और इंडिया के 1.5 रुपया होता था। एक पाकिस्तानी रुपया और हिंदुस्तान का 1.5 रुपया। हमारा रुपया मजबूत था, हिंदुस्तान का रुपया कमजोर था। जो लोग हिंदुस्तान जाते थे शॉपिंग करने के लिए, शादियों के लिए, ब्याह के लिए, वहाँ आप जैसे लोग जो कि ज्वेलरी और अच्छे साड़ियाँ और ये वो, तो वो बड़े जनाब भर भर के लाते थे। तो पाकिस्तानी रुपया बड़ा तगड़ा था, इंडियन रुपये कमजोर। फिर मैंने वो भी दिन देखा कि एक पाकिस्तानी रुपया और एक इंडियन रुपया के बराबर हो गया। इंडिया का रुपया बढ़ गया और पाकिस्तान का रुपया वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने देखा कि एक इंडियन रुपया 1.5 पाकिस्तानी रुपया हो गया, पाकिस्तान का रुपया और गिर गया। फिर मैंने वो भी देखा कि एक इंडियन रुपया 2 पाकिस्तानी रुपए हो गए। फिर मैंने देखा कि एक इंडियन रुपया 2.5 पाकिस्तानी रुपए हो गए और आज एक इंडियन रुपया 3 पाकिस्तानी रुपए हो गए। इस वक्त तो इंडिया का और यूएस डॉलर का कोई 70-71 रुपए का रेट चल रहा है। हमारा चल रहा है 200 से ऊपर। तो आप सोचिए 3 गुना हमारा और इंडिया का रेट जो है वो फर्क हो गया है। तो इसका ये मतलब है इंडिया की मैशत बड़ी मजबूत है और हमारी मैशत बड़ी कमजोर है। इंडिया का रुपया तगड़ा है क्योंकि मैशत स्ट्रांग है और हमारा रुपया कमजोर है क्योंकि हमारी मैशत कमजोर है। तो ये तो एक बात है, ये ग्लोबल फिनोमिनन भी है इन्फ्लेशन का। अभी आप टर्की चले जाएं, इस्तांबुल को बहुत से लोग जा रहे हैं सैर वैर करने के लिए, अमीर लोग। लीरा नीचे आया हुआ है। तो वो जब वो इसीलिए ना कि एक ज़माना था कि टर्किश लीरा जो था बड़ा मजबूत था। अब टर्किश लीरा भी, उसकी भी वैल्यू गिर रही है और क्योंकि पाकिस्तानी रुपए की भी वैल्यू गिर रही है, क्योंकि दोनों की गिर रही है तो पाकिस्तानियों के लिए ठीक है ये। मगर एक वक्त था कि हमारी गिर रही थी तो उनकी नहीं गिर रही थी, तो वो मुश्किल हो गया था। अब सारे उठ के यहाँ स्वाद जाते थे सैर सपाटे करने के लिए, नहीं तो टर्की चलते हैं, वहाँ की करेंसी भी गिरी हुई है। अगर यहाँ 200-2.25 रुपए का आप डॉलर खरीदते हैं तो वहाँ पहले आपको से 10 लीरा मिलते थे, अब आपको 15 लीरा मिलते हैं। मैंने तो 4-5 तक भी देखे हैं। तो खुदा के लिए अभी ये शंघाई जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इनको कौन मिल रहा है उधर? आपने माफ करिए, आपने चीन के साथ आप समझते हैं कि आप चीन को भी खुश रख सकते हैं, आप रूस को भी खुश रख सकते हैं, आप अमेरिका को भी खुश रख सकते हैं, और लोग ये आप समझते हैं ये आप टेस्ट ऑफ डिप्लोमेसी है। खुदा के लिए शुक्र करें कि खुदा ने आपको एक जमीन दिया है जो एक सुपर पावर जो बनने वाला है। आप उनके हमसाया हैं। आप 7 समंदर पार वो अमेरिकनों के साथ जाते हैं, क्या मिल रहा है आपको उनके साथ? खुद आपका एक लीडर आता है, कहता है 80,000 मिले, 400 ड्रोन अटैक्स, 80,000, $120 बिलियन का नुकसान हुआ है और हमें कुछ नहीं मिला है। अगर आपको ये सब हुआ है, ये सबक आप सीखे हैं कि नहीं सीखे? आप क्यों समझते हैं अमेरिका और चीन को आप यू कैन प्ले दैट? आपकी अहमियत इतनी नहीं है, आपके पास सलाहियत नहीं है ऐसी, आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप इस किस्म की डिप्लोमेसी करें। आपका हमसाया है, एक रिलायबल हमसाया है, किया है। क्यों आप 7 समंदर पार जाके उस मुल्क के साथ कहना चाहते यू कैन प्ले दैट? आपकी अहमियत इतनी नहीं है, आपके पास सलाहियत नहीं है ऐसी,
आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप इस किस्म की डिप्लोमेसी करें। क्यों आप सार्क समंदर पार जाके उस मुल्क के साथ करना चाहते हैं जो इजराइल और इंडिया की दोस्ती की है, एलाइज हैं, वो चाहते हैं कि आप टूटें, वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर एसेट्स को निकालें, न्यूट्रलाइज करें। क्यों ये सब हो रहा है? उनका प्लान भी है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो तो हम ये करेंगे, इनके न्यूक्स को, ये सब आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं, फिर भी आप घुस रहे हैं क्या किया है आपको? उनकी तो वेंडी शर्मन इधर आके आपके मुंह पे कह दिया है कि तुम कुछ नहीं हो, हम इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नॉन नेटो एलाई है, हिंदुस्तान के साथ हमारी अलायंस है, तुम तो एक तुम्हारे साथ वो कंटिंजेंसी जो अगर कभी कभी आता है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, कभी जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ आते हैं। कह दिया, हिंदुस्तान में कहा, पब्लिकली किया, मगर फिर भी आप जा रहे हैं और कहें नहीं। और ये सर क्या समझते हैं चाइना के साथ? जी हिलाली साहब बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं सिर्फ ये कहता हूं आपको 450 मिलियन डॉलर वो दे रहे हैं स्पेस के लिए, और इंडिया को कह रहे हैं पब्लिकली कि कोई ये बैलेंस ऑफ पावर में चेंज नहीं हो रहा है, ये जो पुराने हवाई जहाज हैं इस पे आपका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। सही। तो इसका क्या मतलब है भाई? वो तो कंट्रोल कर रहे हैं आपको, आपके आधे प्लेन्स खत्म हो जाते अगर वो एड नहीं आता, इसलिए आप ले रहे हैं उनसे, मगर गेट आउट ऑफ दिस डिपेंडेंसी। मैं कहता रहता हूं, को याद होगा कि जॉन केरी ने गवर्नर हाउस लाहौर में क्या कहा था? हाँ जी, हम आपको पैसे भी देते हैं, हम आपको हर चीज करके देते हैं, आप हमें क्या देते हैं? वो अगर नहीं लेना जाओ। आई मीन दैट वाज अ प्लेन सिंपल आंसर ही गेव, एंड ही इज राइट। हम जो है उनकी जो एड उनकी आई हुई है, हम उसको मिसअप्रोप्रिएट करते हैं। आपके पास कोई भी एड आई है, अब आप देख लें कि डिफेड को दे लें या अमेरिकन यूएस एड को ले लें, वो पहले हम उसको डिस्पर्स करते थे। हम क्या करते थे? हम पैसे खा जाते थे। आज भी वो एड आ रही है, लेकिन डिस्पर्स उनके बंदे आके करते हैं, और वो करते हैं क्योंकि 80% जो उनकी सैलरी, उसकी जो एड है वो उनकी सैलरीज में चली जाती है। अच्छा। वो डॉलर्स में लेते हैं, हम यहाँ रुपए में दे रहे थे, लेकिन हम उसको पॉकेट कर रहे थे। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती हैं जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त न करें। हमारी अगर कोई कोताही है, कहाँ खामियां हैं, हमें कोई तनकीद करेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम उससे सीखेंगे, लेकिन हम नहीं सीखते। अमेरिका और पाकिस्तान में, जिस तरह इमरान ने भी कहा है पहले, कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं तो बार बार एग्जांपल देता हूँ नवाज शरीफ का, कि उसने आपको न्यूक्लियर ब्लास्ट करके दे दिया, अमेरिका ने फिर भी उसको फारिग कर दिया। हाँ जी, वो बोला ही नहीं। द क्वेश्चन इज, ये किसी के नहीं है, ये पावर स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं, और पावर स्ट्रक्चर्स होती हैं कि एक वक्त हम नॉन नेटो एलाई बन जाते हैं, और उसके बाद हम ईवल ऑफ एक्सेस बन जाते हैं। तो ये अमेरिका हमेशा खेलता रहा है हमारे साथ, और हमारे साथ खिलाता किसको है? प्रॉक्सी वॉर इंडिया के साथ। इंडिया प्रॉक्सी वॉर लड़ता है हमारे साथ। आपके यहाँ से टेररिज्म के केसेस शुरू हो जाते हैं, एक्सप्लोजन्स आपके शहरों के अंदर हो जाते हैं। अब तो प्रॉक्सी वॉर में अफगानिस्तान भी और प्रॉक्सी वॉर में हम अफगानिस्तान में जाके मारेंगे। सो द क्वेश्चन इज, दिस इज अ टाइम वेयर वी हैव गॉट टू बी स्ट्रांग। इट डजंट मैटर ये ए गवर्नमेंट हो, बी गवर्नमेंट हो, सी गवर्नमेंट हो, हमने बात करनी है ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हमने बात करनी है कि देखो, बात सुनो, तुमने $3 बिलियन टर्की को दिया था एक्सेस के लिए समुद्र से, हाँ जी, तुमने हमें क्यों नहीं दिया भाई? हमने तो सारी जंग लड़ी, तुमने तो हमारे आर्म्स बंद कर दिया, हर चीज कर दी है। उसके बाद तुमने यहाँ स्टिंगर मिसाइल्स भी आके खरीद लिए। बुखारी साहब याद है आपको? स्टिंगर मिसाइल सारे खरीद सर लिए हमारी थे। स्ट्रेटेजिक पोजीशन का फायदा उठाया। हमारी पॉलिसी है मिट्टी पाओ, इसको खत्म कर दो। मिट्टी पाव की पॉलिसी को नहीं है। एक्ट अ प्रोफेशनल, डू नॉट एक्ट इन बिटवीन। हम बड़े कंप्लेसेंट होते हैं। आप अपनी सिक्योरिटी की बात करती हो, हाँ जी, बाहर जाके देखो, गार्ड का काम है आपको चेक करना, आईडी पूछना, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। और गार्ड का काम ही नहीं है सलाम करना, गार्ड का काम है चैलेंज करना। तो ग्रास रूट पे अगर आपकी ये सिक्योरिटी लेवल है तो सोच ले फिर आगे क्या हो। ठीक है।